हरे कृष्णा, चित्रकाधीश। तो आज टॉपिक है दोपहर के वक्त की उनकी दिल की बातें। आज दोपहर वो क्या फील कर रहे हैं, लेट्स कनेक्ट टू इट। हमारे सामने है 3 ऑब्जेक्ट, हिंदी ओरेकल, ट्विन फ्लेम ओरेकल और ये है टैरो। लेट्स कनेक्ट टू इट, देखते हैं आज हमें क्या रीडिंग मिलती है। एंड लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विथ द टैरो। ठीक है, टैरो से करते हैं शफल। अभी मैंने रेकी ऊर्जा दी है, सो देखते हैं कि हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। वाओ, 2 कार्ड्स तो मिल गए। ठीक है, देखते हैं और हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं इस रीडिंग में। चाहे उनकी जो सोच है थोड़ी सी जानने की कोशिश करते हैं, ताकि भाई जब आप उनसे डील करें तो आपके लिए आसानी हो सके। ठीक है, ये सारे कार्ड्स तो हमें मिल चुके हैं। एंड लेट्स नाउ सी कि क्या रीडिंग हमें दिखाई देती है यहाँ पे। आई होप नाउ यू कुड फील दैट, सी दैट फील। ठीक है, जो पहला कार्ड मिला है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अर्थ साइन प्रथम स्थान पे आ गया। चलो भाई, अच्छी बात है। अगर हम बात करते हैं प्रथम कार्ड की, जो कि है 5 ऑफ पेंटिकल्स, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड। भाई ये जो पहला नज़ारा है ये बहुत ही शानदार है। यानी कि कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो अपनी नकारात्मक भावना से बाहर आता हुआ हमें दिख रहा है। कई बार होता है ना कि हम किसी से कम्युनिकेट नहीं करते या फिर अकेले अकेले बैठते हैं, सोचते कि अब मैं क्या करूँ। तो आई थिंक कहीं ना कहीं भावना उनकी रही होगी शायद अब तक, लेकिन जैसे ही दोपहर का वक्त शुरू होता है या फिर ये एनर्जी ट्रांसफ़र शुरू होती है, सूरज जैसे ही हम कहते हैं ना, सूर्यदेव जैसे ही सिर पर आते हैं, हम कहते हैं कि भाई दोपहर के 12 बज के उसके बाद से भाई जो सिचुएशन शुरू हुई है कि इस नेगेटिविटी से वो बाहर निकलना शुरू हो चुके हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब ये कार्ड आता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के बारे में, जो कि है अर्थ साइन, यानी कि प्रैक्टिकल चीज़ें। तो ये पर्सन जो है वो प्रैक्टिकल तो बन रहा है, लेकिन अब इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा अफसोस नहीं कर रहा है। जैसे कि मैं भी किसी दोस्त ने कुछ कहा है या फिर किसी दोस्त से कोई अनबन हुई है, ऑफिस में वर्क ठीक से नहीं हो रहा है, तो चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, लेकिन इससे हमें दिल को चोट नहीं पहुंचानी है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं उनके साथ हो रही है। अपने दिल को संतुलित रखने की कोशिश करते हुए ये पर्सन हमें दिखता है। सेकेंड जो कार्ड है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स। एज आई टोल्ड यू, बिल्कुल वही चीज़ें हमें यहाँ पे दिखती हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न का ही साइन है, लेकिन 10 ऑफ पेंटिकल्स 5x2। अगर हम इसकी बात करें तो हाँ, अब ये पर्सन इस बात पे राज़ी हुआ है कि हाँ भाई, मुझे तो भाई जो मेरी ज़िंदगी में अच्छा हो रहा है, मुझे उसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। यू नो, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम सबके साथ कोई ना कोई चीज़ होती ही रहती है, कहीं चीज़ ये हो गई वो हो गई, लेकिन हमें खुद से निराश या नाराज़ नहीं होना है। यही बात यहाँ पे हमें दिखती है। एंड बहुत सारे सपोर्टर्स यहाँ पे दिखते हैं। मे बी उनके जो अच्छे कलीग्स हैं या फिर फैमिली जो उनसे बात कर रही है, आप उनमें से हो, जो उनको कम्युनिकेट करते हो, मोटिवेट करते हो, वो यहाँ पे दिखता है। तो कहीं ना कहीं आपका अगर कनेक्शन से फिट बैठता है, दोपहर में बातें होती हैं, एक मैसेज ट्रांसफ़र होता है, तो वो भी बहुत अच्छा फील करेंगे। फिर चाहे उनके पास समय हो आपको रिप्लाई करने के लिए ना हो, लेकिन अगर आप मैनिफेस्टेशन भी करते हैं दिल से, तो उन तक वो बात ज़रूर पहुँचती है। तीसरी बात है वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, साच। मतलब कि भाई वेट कर रहा है ये पर्सन कब मैं रूबरू हो सकूँ सब लोगों के, चाहे फैमिली मेम्बर्स हो या फिर उनके दोस्त हो, आप हो, यू नो। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि एक वेटिंग पीरियड थोड़ा सा है उनके लिए कि भाई मुझे अब और अच्छे से मेहनत करनी है या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी का वर्क करना है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात हुई आपकी तरफ से, उनको मोटिवेट करना या फिर मैनिफेस्टेशन देना, तो उनके अंदर भी एक काफ़ी ज़्यादा प्रभाव हमें देखने को मिलता है, जो कि अच्छी बात है। एंड इसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है? 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, साच, मतलब फायर साइन, कि भाई मुझे कुछ करना है। फायर मतलब क्या, कि मुझे कुछ कर दिखाना है, मुझे कुछ आविष्कार करना है, मुझे अपने में चेंजेस करने हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक क्रोध की अग्नि है वो सही जगह पे पर्सन लगा रहा है, तो प्रोडक्टिविटी काफ़ी हाई यहाँ पे हो सकती है, हम ऐसा कह सकते हैं। वी गॉट 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस और कैप्रिकॉर्न की अगेन एनर्जी। तो काफ़ी सारे अर्थ साइन यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन ये नाइट की एनर्जी है। मतलब कि भाई सिर्फ प्रोडक्टिव ही नहीं है पर्सन, बल्कि अपनी दिल की बातें भी कम्युनिकेट करना चाहता है। नाइट है तो मुझे जो अभी एहसास हुआ, जो एनर्जी मिली, वो ये कि भाई आपके दिल से कम्युनिकेट करना चाहता है कि भाई हाँ, ये भी आपके बारे में इतना ही रोमांटिक फील करते हैं, इतनी ही अच्छी फीलिंग आपके बारे में ये पर्सन रखते हैं। एंड ये चीज़ हम यहाँ पे डेफिनेटली कह सकते हैं।
वी गॉट द चैरियट, कैंसर का साइन, कर्क राशि। सो प्रथम आ गया है ये वाटर साइन। अगर हम इसकी बात करें तो ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं एंड बताना चाहते हैं कि हाँ भाई वो आपके बारे में कितना अच्छा फील करते हैं। हालांकि जब हम चैरियट की बात करते हैं तो दो साइंस हमें दिखते हैं, दो चीज़ें हमें दिखती हैं। तो हम इसलिए कह सकते हैं कि दोपहर के पहले वाला जो एक हाफ था उस वक्त उनकी एनर्जी अलग थी, और अभी जो उनकी एनर्जी ट्रांसफॉर्म हुई है, बदल गई है, वो अलग है। तो मे बी आपने कुछ उनके लिए कहा होगा, या फिर आपने कोई स्पेल की होगी, या फिर आपने इनको याद किया होगा जो इन तक पहुंच गया है, एंड वो चीज़ें यहाँ पे हमें दिखने को मिलती है। वी गॉट द हायरफेंट टॉरस, अगेन अर्थ साइन यहाँ पे आ चुका है। एंड इसके अगर हम बात करें तो हाँ भाई ये बहुत खुश हैं, मे बी एक्चुअली आपके साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा है। मेरे हिसाब से ये पर्सन रोमांस के ऊपर तो बिलीफ रखता है, बट इसके लिए लाइफ टाइम रोमांस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो कुछ लोग दिखते हैं कि जो अभी जो रोमांस मिले उसमें संतुष्ट होते हैं। इनके हिसाब से जो रोमांस है वो लाइफ लॉन्ग रहना चाहिए, चाहे आपकी उम्र फिर 20 हो, 30 हो, 40 हो, 50, 60 हो। ये जो आप दोनों का कनेक्शन है, बाकी के लोग भी फील करना चाहिए कि भाई अभी मतलब इतनी ज़्यादा उनकी उम्र हो गई फिर भी अभी भी ये पर्सन जो है वो इतने ज़्यादा प्यार में है, इतनी ज़्यादा प्रेम में है। तो वो चीज़ हम यहाँ पे डेफिनेटली देख सकते हैं। अगला जो कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स, इसकी अगर हम बात करें तो जो चीज़ आती है कि बेसिकली आपको बताना चाहते हैं कि आपके द्वारा जो मोटिवेशन मिला है उसके लिए काफ़ी संतुष्ट हैं। एंड आई थिंक जो लोग अभी भी सिंगल हैं वो ऐसे व्यक्ति को तलाश कर रहे हैं भी उन तक आपकी गूंज पहुंच रही है। कई बार हम कहते हैं ना कि हमारी ज़िंदगी में सडनली कोई व्यक्ति आता है, क्यों आता है? बिकॉज हम जैसा फील करते हैं, जो यूनिवर्स को हम साइन भेजते हैं कि नहीं भाई मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए, मेरा पहले ब्रेकअप ऐसे हुआ था, या फिर मुझे ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए, तो यूनिवर्स उस हिसाब से उस व्यक्ति को खोजती है एंड उस व्यक्ति को डायरेक्ट करती है, इंट्यूशन भेजती है कि हाँ भाई अगर आप इस व्यक्ति के पास जाओगे तो आपका काम हो जाएगा, और अपने आप ये चीज़ें होने लगती है। फिर चाहे आप कहीं मॉल में मिले, या फिर एटीएम के बाहर लाइन में मिले, या फिर किसी फ्रेंड के थ्रू मिले, ये चीज़ें यूं ही नहीं होती, उसके पीछे बहुत बड़ी ताकतें होती है। ठीक है, अगला जो कार्ड है वो है 10 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। इसके बारे में बात करते हैं तो वे डेफिनेटली कम्युनिकेशन को तो ये करना चाहते हैं, सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं बल्कि मिलना भी चाहते हैं एंड बातें भी करना चाहते हैं। रोमांस भी उसमें हो सकता है, घूमना फिरना भी हो सकता है, अगर आपको खाना खाना है वो भी चीज़ हो सकती है, मतलब ऑल इन वन अगर आप इसको डेट भी कहना चाहे तो वो भी हो सकता है। तो ये सिर्फ फ़ोन पे बात करने पे राज़ी नहीं है, ये एक्चुअली चाहते हैं आपसे मिलना। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हैं तो कोशिश कर रहे हैं कि कब वो दिन आए जब आप एक्चुअली मिले, और मेरे आपको कह रहे हैं कि आप मिलने आओ, या फिर कह रहे हैं कि मैं आपको मिलने आता हूँ, आप बता दीजिए। तो वो सारी चीज़ें शायद यहाँ पे होती होंगी एंड कहीं ना कहीं डिस्कस कर रहे हैं कि भाई मेरे ऑफिस में क्या हो रहा है, मैं कैसे फील करता हूँ, मेरे में क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो इनको आई थिंक डिस्कस करना काफ़ी अच्छा लगता है, स्पेशली उन लोगों के साथ जो इनकी बातों को समझ सके, है ना। कुछ लोग होता है जैसे कि मान लो कोई फ्रेंड है, वो कहते हैं कि नहीं भैया मैं तो बिजी हूँ, मैं चला ऑफिस के लिए, तो उसके पास समय नहीं है, लेकिन आप अगर समय निकालते हो तो इनके लिए बहुत ही अच्छी बात है। जो फाइनल कार्ड मिला है वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो सारा अर्थ साइन यहाँ पे आ चुका है एंड आई थिंक जो कार्ड आ गया था एक वाटर साइन का चैरियट, एंड आई थिंक आ गया था फायर साइन का एक कार्ड। तो आई थिंक ये तो हम के कह सकते हैं। तो यहाँ पे आ गए 4 ऑफ पेंटिकल्स। अगर हम इसकी बात करें तो ये जो है पर्सन आपको पाके तो काफ़ी खुश हैं एंड इसी एनर्जी में रुकना चाहता है, रहना चाहता है। भाई आप जितना इनको याद करते हो, लगातार फ़ोन करते हो, वो काफ़ी इनके लिए इंटरेस्टिंग बन जाता है ना। ये देखो फर्स्ट कार्ड आ गया है इकरार, मतलब हाँ भाई ये पर्सन हाँ कह रहा है। अगर आप इनको कोई सवाल पूछ रहे हो तो उनका पहला ही जवाब हाँ हो सकता है कि आप मुझे याद करते हो, हाँ आप मुझे मिलना चाहते हो, हाँ क्या आप गुस्सा आते पहले, हाँ। तो वो चीज़ें हमें यहाँ पे क्लियरली दिखाई देती हैं। सेकंड जो कार्ड है वो है जिंदगी। जिंदगी का मतलब यहाँ पे आता है कि कहीं ना कहीं पे जो हम कहते हैं ना कि लाइवलीनेस यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। आई थिंक ये पर्सन काफ़ी हद तक जिंदगी को समझता है, उन्हें भी बहुत सी चीज़ों से गुजर चुका है। आप में से कुछ लोग इनको इस कदर देखते हैं कि ज़्यादा हंसते नहीं हैं, या फिर अगर कोई भी इनको पर्सन देखे तो हमेशा ही शांति रहता है। तो ऐसी चीज़ें इनमें हो सकती है बिकॉज ज़्यादातर जो साइन आ चुके हैं वो अर्थ साइन आ चुके हैं। वो ऐसे व्यक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं जिसने बहुत कुछ झेला है, मैं भी बहुत बचपन से, या फिर रिसेंटली अगर हम बात करें तो इन्फ्लेशन से गुजर चुके हैं, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी से गुजर चुके हैं। तो सिर्फ स्माइल नहीं करते लेकिन चीज़ों को समझते हैं, बारीकियाँ बहुत समझते हैं। तो ये चीज़ हमें इनमें डेफिनेटली देखने को मिलती है। एक और चीज़ है जो इनको स्पेशल बनाती है वो है इनका आत्मविश्वास। कि ये पर्सन कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है, शायद द सेल्फ मेड पर्सन भी हो सकता है
एंड इनको टकराव लेना बहुत पसंद है, मतलब कि कोई भी अगर इनसे टकराता है या फिर कंपटीशन आता है तो उससे डरते नहीं हैं, बल्कि और तेज़ी से रेडी होते हैं बैटल के लिए। तो ये एक अच्छी बात है उनमें। अगला जो कार्ड है वो है क्लूलेस। हाँ, ये चीज़ इनमें डेफिनेटली हम देख सकते हैं, बिकॉज ज़्यादातर जो साइन आ चुके हैं वो अर्थ साइन की थे। तो इसमें क्या होता है ना कि व्यक्ति जो है वो प्रैक्टिकली सोचता है, दिल पे जोर कम देता है, या फिर अब यूँ कहें कि दिल से वल्नरेबल होता है। अगर दिल पे कोई बात लगी तो बहुत ज़्यादा लगती है, इसीलिए ज़्यादा दिल से बात नहीं सोचते। तो क्लूलेस हम यहाँ पे इस पर्सन को देख सकते हैं, ठीक है। दैट इज़ द मेन थिंग। सेकेंड जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है भाई पर्सपेक्टिव फेल। ये पर्सन एग्जैक्टली पर्सपेक्टिव फील करता है, समझता है कि आप उनके बारे में क्या सोचते हो, क्या समझते हो, वो चीज़ यहाँ पे हम देख सकते हैं। ज़्यादातर पजल्ट दिखते हैं, अब होते हैं या नहीं वो तो अलग बात है, लेकिन डेफिनेटली जो भी इनको मिलेगा पजल्ट की भाई क्या चल रहा है इनके मन में, सोचने की कोशिश करेगा, लेकिन क्लू नहीं मिलता कि ये पर्सन क्या सोच रहा है। एंड हाँ, कई बार जब इमोशनल हो जाता है तो उसको संभालना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो ऐसे में मे बी क्लूलेस होंगे आप भी कि क्या कहे इनको गले लगाए या फिर इनके आंसू पूछे, तो वो चीज़ें यहाँ पे होती है। मतलब इन शॉर्ट ये ऐसा व्यक्ति हैं जो अनप्रिडिक्टेबल है, बट दिल से बहुत कम काम करता है, लेकिन जब काम करता है तो डेफिनेटली 100% होता है। ओके, ये था रीडिंग। आई होप इट वाज